है साइटोक्रोम को कि अब मैं अपने काम जा रहा हूं, आप इस इलेक्ट्रॉन को घर लेके चले जाएं। तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये यहां से यहां आ जाएंगे। ठीक है, वो अपने काम चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो लिए साइटोक्रोम के साथ। अब साइटोक्रोम को भी रास्ते में अपना काम याद आ गया। अब ये क्या करेगा, ये प्लास्टो सायानीन को कहेगा कि तुम मेहमान को घर ले जाओ और मैं चला अपने काम। तो प्लास्टोसायानीन भी बेसिकली बहुत अच्छा बच्चा है, वो कहता है कि चले मैं ले जाता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो क्या करेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन जो मेहमान हैं उनको लेंगे और घर को चले जाएंगे। तो स्टूडेंट, इधर से जो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन अपने घर से निकले, इलेक्ट्रॉन बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने घर में अकेले ही रहते हैं। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, पीछे खाली घर रह गया। ठीक है, अब वो चाहते हैं कि हम अपने घर में कोई पहरेदार भी रखें, जो जिस तरह हम अपने घर की हिफाजत करते हैं उसी तरह वो भी करें, लेकिन उनको मिलता नहीं कहीं से भी। बहुत कोशिश करते हैं, मिल जाता है लेकिन जल्दी नहीं मिलता। अब वो जो घर में बॉडीगार्ड रखेंगे, बेसिकली उन्हीं की तरह काम करेंगे वो बॉडीगार्ड, जिस तरह वो अपने घर को सेफ रखते हैं, महफूज रखते हैं, उसी तरह वो रखेंगे। इसलिए उनको यहाँ जो होल पैदा हो गया, खला पैदा हो गया, उसको फिल करने के लिए वो बॉडीगार्ड हायर कर लेंगे। अब देखें, जब इधर से इलेक्ट्रॉन चले गए, इधर होल पैदा हो गया, अब इस होल को भी फिल करना है। ठीक है, अब इस होल को भी फिल करना है, वो कैसे होंगे? तो स्टूडेंट याद रखना है, हमारे पास यहाँ वाटर मौजूद होता है H2O। ठीक है, ये जो वाटर है ना, ये बेसिकली बॉडीगार्ड का काम करेंगे। वो किस तरह, ये अपने आप को स्प्लिट कर लेंगे H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, साथ में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब देखें, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो जाहिर बात है पहले 2 बॉडीगार्ड इस घर को सेव रखते थे, तो अब मज़ीद 2 ही चाहिए होंगे अच्छे तरीके से घर को महफूज रखने के लिए। तो क्या होगा, अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल है तो एक ही हाइड्रोजन सेपरेट होगा और एक ही ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन भी एक। अगर इधर 2 होंगे तो 2 हाइड्रोजन, 2 OH और 2 ही इलेक्ट्रॉन। अब अगर वाटर के मॉलिक्यूल 4 हैं तो हाइड्रोजन भी 4 हो गए, OH नेगेटिव भी और इलेक्ट्रॉन भी 4। अब इधर चाहिए 2। ठीक है, अब इन 4 इलेक्ट्रॉन में से ये जो होल है, ये बाकी भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ यही जगह से इलेक्ट्रॉन नहीं खाली हुए, और भी जगह से 2 हो सकते हैं। तो उनको फिल करने के लिए 2 इधर आ जाएंगे, 2 किसी और की तरफ चले जाएंगे। मेन मकसद ये है कि ये जो होल पैदा हुआ है, क्रिएट हुआ है, इसको ख़त्म करना है। तो चलें, ये सब कुछ तो आपको मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ, कैसी उनके मेहमान नवाजी हुई है, ये भी तो पता होना चाहिए। अब देखें स्टूडेंट, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आए, उसको काम पड़ा कहीं, उसने प्लास्टो क्विनोन को कहा कि तुम इलेक्ट्रॉन को ले जाओ, वो भी ले गया। उसके बाद उससे भी काम पड़ा। इस तरह चलते 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 प्लास्टोसायानीन के पास पहुँचे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होगा कि ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ, इसलिए ऊपर से नीचे की तरफ डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, ताकि आपके लिए इजी हो। अब देखें, जब 2 इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेंगे ना, तो उनकी जो एनर्जी है वो बहुत लो होगी, क्योंकि हाई से लो की तरफ जा रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ से एनर्जी रिलीज हो जाएगी ATP की फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। बेसिकली हमें यही ATP के बारे में पढ़ना था कि ये कैसे पैदा होती है, एनर्जी कैसे पैदा होती है। तो यहाँ से एनर्जी पैदा हो जाएगी। अब देखें, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसायानीन के पास आए हैं, अब प्लास्टोसायानीन इनको लेकर घर चला जाता है। ठीक है, अब इधर घर में भी वही कुछ मौजूद होता है जो उसके घर में, मेहमान के घर में जो कुछ होता है वही कुछ इधर भी होता है।
मतलब इसमें सूरज की रोशनी को एक्सेप्ट करने वाले या ऑब्जर्व करने वाले, जिनको हम क्लोरोफिल भी कहते हैं, पिगमेंट मौजूद होंगे। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करने वाले होंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर भी होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा अगर हमने इधर क्या कहा कि सूरज की रोशनी P2 मतलब फोटो सिस्टम 2 के ऊपर पड़ी, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, अपने घर से बाहर निकल गए और दूसरे घर में जाने की कोशिश करने लगे। अगर इसके ऊपर रोशनी पड़ रही है तो जाहिर बात है सूरज की रोशनी P1 के ऊपर भी पड़ेगी। तो क्या होगा, ये देखें, ये सूरज की रोशनी आ गई। इसमें क्या हुआ, वही कुछ हुआ, क्या होना है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये भी एक्साइट होके ऊपर को चले जाएंगे। अब देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और इलेक्ट्रॉन 2 एक्साइट होने के बाद ऊपर चले गए। इधर भी जाहिर बात है, इधर एक्सेप्टर हैं तो क्या उधर नहीं होंगे? अगर ये मेज़बानी कर रहे हैं इन मेहमानों की, तो क्या उनकी मेज़बानी करने वाले कोई भी नहीं होंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि उनको भी एक्सेप्ट करने के लिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आएंगे। ठीक है, समझ चली? अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए हैं तो इनको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब ATP तो पैदा हो चुकी है, अब बारी आ गई है NADPH की। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इन्होंने भी दूसरे घर में जाना है। तो क्या होगा कि यहाँ जिस तरह इधर प्लास्टोक्विनोन आया था ना, इसी तरह इधर एक और प्रोटीन आएगी जिसको हम फेरिडॉक्सिन भी कहते हैं। एक मिनट, मैं इसको रिमूव कर लूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अब इधर फेरिडॉक्सिन जिसको हम FD भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मौजूद होगा। क्या होगा कि जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं वो फेरिडॉक्सिन उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा, कहेगा कि मुझे दे दो, मैं इसे मज़ीद आगे ले जाता हूँ। अब देखिए ATP तो पीछे बन चुकी है। ठीक है, ATP किस तरह बनती है वो मैंने आपको सभी कुछ बता दिया। अब बारी आती है NADPH के बनने की। ठीक है, अब देखें जब 2 इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन के पास आ जाएंगे ना, ठीक है, तो जाहिर बात है कि फेरिडॉक्सिन जो है उसको तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मेरे घर मेहमान आए हैं। अब उनको उनकी खुशी देखकर नीचे जो NADPH सिंथेज है वो बहुत ज़्यादा जलेंगे कि काश के ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये मेरे पास आ जाएं तो कितना अच्छा हो। ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि FD जो है फेरिडॉक्सिन, इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, देखें NADPH सिंथेज। अब देखें स्टूडेंट, ये जो NADPH सिंथेज है ये क्या करेंगे, फेरिडॉक्सिन से वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ठीक है, जब ले लेंगे तो पहले इधर NADP मौजूद है। ठीक है, क्या है NADP। अब H जो है इसका मतलब ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, NADPH रिड्यूस्ड, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेसिकली आपको पता होगा, ऑक्सीडेशन कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को और रिडक्शन कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अब उसने गेन करना है, लॉस तो नहीं करना, उसने गेन करना है, तो गेन करेगा तो फिर उसके बाद NADPH बनेगा। पहले वो NADP था। ठीक है, अब क्या होगा कि NADPH सिंथेज FD से वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा, NADPH। अब देखिए स्टूडेंट, ये सारा का सारा जो अमल मैंने आपको प्रोसेस बताया है लाइट रिएक्शन में, ये सारे के सारे में ATP भी बनी और NADPH भी बना। ठीक है, इस टॉपिक के बाद मैं आपको एक टर्म बताना चाहता हूँ। ठीक है,
वो टर्म भी आपने फ़ोटो फास्फोरिलेशन जो है वो पढ़ी होगी कहीं या सुनी होगी, ठीक है। वो जो टर्म फ़ोटो फास्फोरिलेशन है उसके बारे में मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। ये टॉपिक बेसिकली इतना ही है क्योंकि एटीपी और एनएडीपीएच पैदा करने थे, वो कर लिए हैं। अब फ़ोटो फास्फोरिलेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाए। लेकिन उससे पहले यहाँ एक छोटी सी बात रह गई थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो बहुत ही कंसेप्चुअल बात है, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ही अहम बात है, वो आपको एम कैट में भी पूछी जा सकती है। वो कौन सी है? देखें स्टूडेंट, जब इधर से सूरज की रोशनी फोटो सिस्टम 2 पे पड़ी, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, ठीक है, और इनको फिल करने के लिए पानी के मॉलिक्यूल अपने आप को ब्रेक कर देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को इधर फिल करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं वो वाटर मॉलिक्यूल से आए, ठीक बात। अब देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन चलते 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 यहाँ पहुँचे, इधर से सूरज की रोशनी इधर फोटो सिस्टम 1 पर भी पड़ी और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए और इधर होल हो गया। अब इस होल को भी फिल करना है, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देना, ठीक है। अब इसको होल को फिल करने के लिए क्या उधर भी वाटर के मॉलिक्यूल ही ब्रेक होंगे? ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं अगर कंसेप्ट ना हो क्लियर। देखें स्टूडेंट, इधर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और होल क्रिएट हो गया, उसको फिल करने के लिए तो वाटर जो है उसका मॉलिक्यूल अपने आप को ब्रेक कर देगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा जो कि उस होल को फिल कर देंगे, ठीक है। लेकिन इधर ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से एक्साइट होकर चले गए ऊपर और आस्ता 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 फोटो सिस्टम 1 की तरफ आ रहे हैं, इधर जो होल क्रिएट हुआ है उसको फिल करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन हेल्प करेंगे, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अब आते हैं फोटो फास्फोरिलेशन की तरफ। मैं इधर वाला हिस्सा इरेज कर देता हूँ। ये टॉपिक मैं आपको बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपके जहन में बहुत अच्छे तरीके से ये घर कर जाए, क्योंकि ये ऐसा लेक्चर है जो कि बहुत जल्दी भूल भी जाता है अगर इसको अच्छे तरीके से सुना ना जाए और समझा ना जाए। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि एक टर्म आपने पढ़ी होगी फोटो फास्फोरिलेशन। अगर स्पेलिंग की गलती हो जाए तो उसको छोड़ देना, ठीक है, आपने स्पेलिंग को नहीं देखना। अब देखें, ये फोटो फास्फोरिलेशन क्या है, इसमें भी स्टूडेंट 2 वर्ड से मिलकर ये बना है पूरा एक वर्ड। इसमें भी फ़ोटो है, फ़ोटो का मतलब लाइट, ठीक है। फास्फोरिलेशन फास्फेट से मिला है, फास्फोरस से मिला है, ठीक है। इसका मतलब पीछे हमने एक एटीपी के बनने का प्रोसेस बताया था, कैसे एडीपी से एटीपी बना। बेसिकली ये वही एटीपी के बनने के प्रोसेस को फोटो फास्फोरिलेशन कहते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी से ही एटीपी बनती है, सही बात है। एडीपी में एडीपी में जब एक और फास्फेट मिल जाए तो क्या बन जाएगा? एटीपी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो फास्फोरिलेशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है मैं इधर लिख देता हूँ ताकि छोटे बच्चे जो 9th 10th में पढ़ते हैं, अगर उनके सिलेबस में ये टॉपिक हो तो उनके लिए कम से कम ये डेफिनेशन लिखना इजी हो जाए। देखें, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय ए स्पेशल process is called photophosphorylations.
रिलेशन। ठीक है, इसमें एक और वर्ड का इजाफा कर लें, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय ए स्पेशल प्रोसेस इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो उम्मीद है आपको पता चल गया कि फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है। अब इसकी दो टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक है साइक्लिक और एक है नॉन साइक्लिक। अब देखें, ये फास्फोरिलेशन या फोटोफॉस्फोरिलेशन दो तरह की होती है। एक है साइक्लिक, एक है नॉन साइक्लिक। ठीक है, मैं पूरा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन लिखने की बजाय सिर्फ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक लिख रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, साइक्लिक क्या है और नॉन साइक्लिक क्या है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि साइक्लिक क्या होता है। पीछे मैंने आपको जेड स्कीम बना के बताई जिसमें एटीपी और एनएडीपीएच हमने बनाने थे। तो क्या हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ फोटो सिस्टम 2 से होता फोटो सिस्टम 1 तक आ गया अमल। अब देखें साइक्लिक क्या होता है कि कभी कभार जो पौधा होता है उसको ज़्यादा एनर्जी अचानक चाहिए होती है, इमीडिएट एंड बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो वो क्या करता है, वो एक शॉर्ट से ट्रिक लगाता है। ठीक है, वो एक जुगाड़ लगाता है उस एनर्जी को अचानक पैदा करने के लिए। और वो जुगाड़ क्या है, बेसिकली मैंने यहाँ से वो सारा का सारा इरेज कर दिया है, आपके लिए मुश्किल होगी, लेकिन मैं आपके लिए आसान करने के लिए पिक्चर को अलहदा से उसका स्क्रीनशॉट लेके ऊपर कर देता हूँ शो, ताकि आपके लिए समझना आसान हो। तो स्टूडेंट देखें, जब आप फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ जा रहे थे, तो जब NADPH के करीब पहुँचे, मतलब कि NADPH नहीं, फेरिडॉक्सिन के करीब पहुँचे, तो अब क्या होगा कि जो पौधा है उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी और अचानक चाहिए होती है। तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनको NADPH की तरफ जाने ही नहीं देगा, बल्कि इधर से एक आसान सा रास्ता पैदा करेगा और दोबारा फोटो सिस्टम 2 में आके इलेक्ट्रॉन जो हैं सर्कल करने शुरू हो जाएंगे दोबारा उसी तरह। ठीक है, सबसे पहले प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम, फिर प्लास्टोसायनिन, इस तरह आएंगे और इस तरह सर्कल बनाते जाएंगे। ये देखें, समझ चल गई। इसको कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये तब होता है जब पौधे को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और टाइम उनके पास कम होता है। लेकिन अगर नॉन साइक्लिक की बात करें तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो हमने पढ़ा था जेड स्कीम में, ये सारा का सारा बेसिकली नॉन साइक्लिक में ही आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ चल गया होगा। अगर आपको ये मेरा सादा सा और ये सारा का सारा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए इस तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने में कोई मुश्किलात ना हो और आपके पास आसानी से उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।